जितना पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य वहां प्राप्त हो जाता है। अयोध्या में जाकर सरयू तट पर गरीब से गरीब आदमी को भी कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन तो कराना चाहिए। अब हम आपको बताएं, अयोध्या जी में ज़्यादातर जो, अब तो सब जा रहे हैं जब से राम मंदिर बना है, बड़ी भीड़ हो रही है अयोध्या जी में, नहीं तो अयोध्या जी के तीर्थयात्री ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग ज़्यादा जाते हैं अयोध्या जी। मोटे मोटे भगत, अमीर अमीर लोग तो हमारे बिहारी जी ने पकड़ लिए। ब्रज के ठाकुर जी माल खाने वाले हैं ना, तो मालदार मालदार तो इन्हें पकड़ लिए, और गरीब गरीब भगत सब राम जी के हैं अयोध्या जी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत पहुंचते हैं, अपना सतुआ बांधे हुए, अपना सीधा सामान लेकर के सब। तो वहाँ हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, गांव के लोग बाबा, वो किसी एक ब्राह्मण को 1 मुट्ठी चावल, 1-2 मुट्ठी आटा, 1-2 आलू, 2 नमक की डली और थोड़ा एक आध मिर्चा वो दे देंगे। उसको सीधा कहते हैं, कहते हैं ब्राह्मण भोजन है। और अब तो शायद कुछ महंगा हो गया होगा, नहीं तो 2 रुपए में गौदान हो जाता है वहाँ। बोलो वृंदावन बिहारी। वहाँ पंडा सरयू जी के किनारे गैया बछिया बांध के रखते हैं, बस पूछ पकड़ लो, 2 रुपया दो, तुरंत आधी हिंदी आधी संस्कृत मिला जुला संकल्प बोल करके फट से गौदान करा देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भले ही किसी रूप में सही, पर वहाँ आटा देने की परंपरा है, तो आज भी वहाँ ये चल रहा है। तो कम से कम गरीब आदमी जाए तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अथैकम भोजयेद विप्रम सरयू तीरमास्थितः तेनासौ कर्मणा देवी प्रेत्य चेह च मोदते। सबसे उत्तम पक्ष तो यह है कि तीर्थ यात्रा करने वाले मनुष्य को आहार त्याग देना चाहिए। फल, शाक, कंदमूल आदि का आहार करके और तपस्या पूर्वक तीर्थ में निवास करना चाहिए, उससे विशेष लाभ होता है। और यहाँ तक लिखा है कि इन तीर्थों में स्नान का अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका। ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्राश्चैवेतरे जनाः, अंत्य चांडाल आदि सबको अधिकार है अयोध्या में जाने का, अयोध्या में स्नान करने का। वहाँ जो स्नान चैत्र महीने में जाकर अयोध्या का दर्शन कर लेता है, यदि रामनवमी के दिन दर्शन कर लेता है तो नवयोनिम व्रजन्त्येते, वो कभी अधम योनि में नहीं जाता है और वह मुक्त हो जाता, किसी माता के गर्भ में नहीं जाता है। ऐसी अयोध्या की महिमा है। आज भी रामनवमी के समय अयोध्या जी में बहुत बड़ी भीड़ होती है और अयोध्या में सरयू स्नान लोग करते हैं। ये जो श्लोक हमने आपको कहा था, ये इसी रुद्र यामल का ही श्लोक है। विष्णो पादमवंतिकाम गुणवतीम मध्यम च कांचीं पुरीं नाभिं द्वारवतीं पठन्ति हृदयं मायापुरीं योगिनः ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासाञ्च वाराणसी मेतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम्। अवंतकापुरी भगवान के चरण हैं, कांचीपुरी मध्य भाग है, द्वारकापुरी नाभि है, मायापुरी हृदय है, मथुरापुरी कंठ है, काशीपुरी नासिका है और अयोध्या मस्तक है भगवान का।
जन्म प्रभृति यत् प्रापम स्त्रिया वा पुरुषस्य वा अयोध्या स्नान मात्रेण सर्वमेव प्रणश्यति। स्त्री हो अथवा पुरुष, जन्म से लेके स्नान के एक क्षण पूर्व तक के संपूर्ण पाप अयोध्या के दर्शन और सरयू जी के स्नान से नष्ट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी, लिखा है